वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिस्टर वीरेंद्र जानते थे सुमित्रा उनके सामने सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। फिर भी नेहा कपूर खानदान का ही खून था, इसीलिए उन्होंने सुमित्रा और नेहा को घर में रहने की इजाजत तो दे दे पर कभी सुमित्रा को अपनी घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। कपूर हाउस में आने के बाद सब लोग नेहा को एक नाजायज औलाद की तरह देखते थे और परिवार में कोई उसकी परवाह नहीं करता था। सब सिर्फ माही को ही एक राजकुमारी की तरह ट्रीट करते थे और उससे प्यार करते थे। मिस्टर वीरेंद्र कपूर अपनी पहली पोती माही से बहुत प्यार करते थे। माही कपूर खानदान की इस पीढ़ी की पहली बच्ची थी। वीरेंद्र माही को सुमित्रा और अशोक से प्रोटेक्ट भी करते थे। उन्हें पहले से ही शक हो गया था कि सुमित्रा माही को पसंद नहीं करती, लेकिन पिछले 6-7 सालों से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। इसलिए उन्होंने अपने पहले बेटे अशोक को कपूर इंडस्ट्रीज का सीईओ बना दिया। खानदान की नियम के अनुसार घर के सबसे बड़े बच्चे को जायदाद में सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है, चाहे वह लड़की हो या लड़का। दादाजी की तबीयत खराब होने के कारण ही सुमित्रा को माही को परेशान करने का मौका मिल गया। वह हमेशा अशोक को माही के खिलाफ भड़काती थी। माही ने नेहा को हमेशा से अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी, पर नेहा ऐसा नहीं सोचती थी। नेहा को लगता माही उसे हमेशा ये जताना चाहती थी कि वह इस घर की जायज औलाद है और वह एक नाजायज औलाद, इसलिए अगर वह दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से नफरत करती तो वह माही थी। सुमित्रा और नेहा ने मिलकर अशोक के मन में माही के खिलाफ बहुत कड़वाहट पैदा कर दी, इसलिए अशोक को भी माही से चिढ़ होने लगी। वह भी सुमित्रा और नेहा के साथ मिलकर माही की जिंदगी बर्बाद करने लगा। मिस्टर वीरेंद्र को तो पता ही नहीं था कि सुमित्रा, अशोक और नेहा उनकी लाडली पोती माही को कितना परेशान करते थे। माही भी उनको कुछ नहीं कहती थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती थी, पर कई बार दादाजी ने देख लिया था कि कैसे सुमित्रा माही के साथ बुरा व्यवहार करती थी। माही के चाचा चाची और उसके बच्चे माही से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अशोक के पास सारी पावर होने के कारण वह उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते। माही सब कुछ बस इसलिए ही सहन करती थी ताकि वह अपने दादाजी के पास रह सके। पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वह 5 साल पहले अचानक से सब कुछ छोड़कर अब्रॉड चली गई। उन्होंने अपने पापा अशोक कपूर, सौतेली मां सुमित्रा और नेहा से सारे रिश्ते तोड़ दिए और वह नेहा और सुमित्रा और एनबीस से बेपनाह नफरत करने लगी। अभी कुछ महीने पहले ही वह वापस इंडिया आई है। वह अपनी मां की बेस्ट फ्रेंड मिसेज शारदा जोशी के साथ उनके घर जोशी मेंशन में रहती है। जोशी मेंशन के सब लोग माही को बहुत प्यार करते हैं। मिसेज शारदा जोशी माही को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा बढ़कर प्यार करती है। उनकी खुद की बेटी पाखी जोशी और विधि वर्मा दोनों ही माही की बेस्ट फ्रेंड है। जब माही इंडिया से बाहर थी तो वह दोनों माही से मिलने भी कई बार उसके पास जाया करती थी। विधि और पाखी हमेशा से ही माही को सपोर्ट करती और माही भी उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है। मिस्टर अश जोशी भी माही को अपनी बहन की मानते हैं और उनको लेकर वह बहुत काफी प्रोटेक्टिव भी है। कपूर फैमिली को अभी तक नहीं पता है कि मिस माही इंडिया वापस आ गई है। मानव ने माही के बारे में सब कुछ डिटेल में बताते हुए सबसे कहा, क्या इस अशोक कपूर का दिमाग खराब है? वह अपनी ही बेटी की जिंदगी नर्क बनाने पर तुला है, ऋषभ ने गुस्से में कहा। एक मिनट मानव, क्या ये नेहा वही तो नहीं जिसने कुछ साल पहले ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यू किया था? अभि ने पूछा। हाँ, यह वही है। इसने 3 साल पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था। उनकी एक्टिंग स्किल इतनी खास भी नहीं है, पर रियल लाइफ में वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, सबके सामने खुद को मासूम दिखाने का नाटक करती है। वह बस अपने बाप और बॉयफ्रेंड करण मल्होत्रा के वजह से इस इंडस्ट्री में है। उसका बॉयफ्रेंड और एनबीस पीयूष मल्होत्रा बिग स्टार एंटरटेनमेंट का मालिक है और नेहा भी उन्हीं की कंपनी की एक बीगत सेलिब्रिटी है।
मिस्टर पीयूष मल्होत्रा मिस माही के बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। सब कुछ ठीक था माही और पीयूष की लाइफ में, पर नेहा के आने के बाद सब खराब हो गया। नेहा को और एनबीस पीयूष और माही की दोस्ती पसंद नहीं थी। नेहा पीयूष को बचपन से ही पसंद करती थी क्योंकि पीयूष हैंडसम भी था और मल्होत्रा फैमिली का इकलौता वारिस था। वह पीयूष से ज्यादा उसके पैसे और पावर से प्यार करती थी। इसलिए जब नेहा छोटी थी तब से ही वह उनकी दोस्ती खराब करना चाहती थी। वह पीयूष के सामने खुद को मासूम और माही को बुरी दिखाती। करण भी नेहा के नाटक में आ गया और जब नेहा 18 साल की हुई तो वह दोनों रिलेशनशिप में आ गई। पीयूष भी अब माही से नफरत करने लगा था। पहले माही पीयूष के सामने खुद को सही साबित करने के लिए सफाई भी देती थी, पर अब वह ऐसा कुछ नहीं करती। उन्हें पीयूष से अब कोई मतलब ही नहीं रहा। ये तो अच्छा हुआ वह नेहा कपूर मेरी कंपनी में नहीं आई, वरना मैं तो और एनबीस उस जैसी गिरी हुई लड़की को धक्के मारकर अपनी कंपनी से निकाल देता, देव ने गुस्से में कहा। हाँ सही कहा, और मुझे तो पहले से ही पता था इस पीयूष मल्होत्रा के दिमाग में गोबर ही भरा हुआ है, तभी तो वह उस नेहा को अपने साथ लेकर हर जगह घूमता रहता है। अभी ने कहा, तुम कभी मिले हो क्या पीयूष और नेहा से जो ये सब बोल रहे हो? ऋषभ ने अभी से पूछा। अभी हाँ मिला तो हूँ एक बार। पीयूष मल्होत्रा मुझसे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को मेरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए बात करने आया था, तो वह अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को भी अपने साथ लाया। तुम सबको पता है वह अपने चेहरे पर दुनिया जहां का मेकअप पोत कर आई थी। जब पीयूष को एक कॉल आया तो वह थोड़ी देर के लिए हमारे प्राइवेट रूम से बाहर चला गया। तुम सबको तो पता ही है मेरी इमेज एक प्ले बॉय टाइप की है, इसलिए शायद उसने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की, पर मेरा टेस्ट इतना भी गंदा नहीं हो सकता जो मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं। अभी मैं थोड़ा मुंह बनाकर कहा। अब तो मुझे भी लगता है इस पीयूष मल्होत्रा के दिमाग का स्क्रू ढीला है, देव ने कहा। इस पूरे टाइम आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वह बहुत गुस्सा था कि कपूर फैमिली ने माही के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, और जब उसे पीयूष के बारे में पता चला तो उसे अपने दिल के अंदर बहुत जलन महसूस हो रही थी। आर्यन ने मन ही मन ठान लिया था कि वह कपूर फैमिली और पीयूष को मजा चखा कर ही रहेगा। वह उनकी जिंदगी नर्क बना कर रख देगा। बॉस, हमें मिस माही के बारे में एक और बात पता चली है, ये बहुत ही अजीब है। मानव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। क्या बात है, साफ साफ बताओ, आर्यन ने कहा। सॉरी गाइस, कल के एपिसोड में मैंने पीयूष की जगह करण लिख दिया था, बाद में मैंने उसे चेंज भी कर दिया था, पर जिन लोगों ने उसे पहले ही पढ़ लिया है तो उनको मैं अभी वापस से कह रही हूँ, उसका नाम करण ना होकर पीयूष था। बॉस, हमें मिस माही के बारे में एक और बात पता चली है, ये बहुत ही अजीब है। मानव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। क्या बात है, साफ साफ बताओ, आर्यन ने कहा। बॉस, जब मैं मिस माही के बारे में पता लगा रहा था तो मुझे उनके बारे में कुछ अजीब लगा। मिस माही के अब्रॉड जाने के बाद की लाइफ बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। वह जो सबको बताना चाहती थी सिर्फ वही लोग जान सकते हैं, उसके अलावा हम चाह कर भी कुछ जान नहीं पाए, और जहां तक मुझे पता है अब तक उन्हें भी पता चल गया होगा कि हम उनकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, लेकिन वह हमारे बारे में कुछ जान नहीं पाएगी। जब वह छोटी थी तो वह अक्सर अपने नाना जी के घर जाती थी। उनके नाना जी की खुद की सॉफ्टवेयर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कंपनी है और मामा जी मिलिट्री के एक बड़े ऑफिसर है, इसलिए मेरे हिसाब से माही मैम एक है हैकर भी है। उनकी माँ राधा एक क्लासिकल डांसर और सिंगर भी थी। माही मैम को भी 15 स्टाइल के डांस फॉर्म पर आते हैं और वो फाइटिंग में भी बहुत अच्छी है। वह दिल की एक अच्छी और मजाकिया किस्म की इंसान है, लेकिन जो उन्हें या उनके अपने को परेशान करता है वह उसे छोड़ती भी नहीं है। अगर उनको एक बार गुस्सा आ जाए तो वह माँ दुर्गा जैसी खतरनाक हो जाती है। और एनबीस बाकी तो हमें उनसे मिलकर ही उनके बारे में जानना होगा। आई थिंक वह कुछ तो दुनिया से छुपा रही है। मानव में थोड़ा रहस्यमयी वैसे मैं तरीके से कहा। वाओ, मेरी होने वाली भाभी कितनी टैलेंटेड है, उन्हें डांसिंग, सिंगिंग, हैकिंग और फाइटिंग भी आती है। मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ उनसे, देव ने चहकते हुए कहा।
ऐसा भी क्या है जो वह सबसे छुपा रही है? ऋषभ ने कहा। तुझे उससे क्या, हमें तो सिर्फ उनको हमारी भाभी बनाने से मतलब है। अभी ने कहा। माही के बारे में इतना सब कुछ जानकर आर्यन बहुत खुश था, वह भी माही से काफी इम्प्रेस हो गया, उसके आंखों में माही के लिए गर्व दिख रहा था। ठीक है, बाकी सब मैं देख लूंगा। इतना कहकर आर्यन ने कॉल कट कर दिया और लैपटॉप बंद कर अपने रूम में चला गया। रूम में आकर आर्यन ने अपने जेब से अपना फोन निकाला और उसे देखने लगा। उसने सोचा कैसे उसने अपनी चालाकी से माही का फोन खुद ले लिया और खुद का फोन माही को पकड़ा दिया, ताकि वह वापस से माही को कांटेक्ट कर सके। उसने माही के फोन को खोला तो उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। उसने माही के फोन को हैक करने की भी कोशिश की, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। अब तो तुम्हारा कॉल आने का ही वेट करना पड़ेगा माय लिटिल बेबी, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। जोशी मेंशन आने के बाद माही और पाखी अपने अपने रूम में सोने चली गई। जब माही की नींद खुली तभी पाखी भी उसके रूम में आ गई। पाखी ने नाराज होते हुए कहा, यार माही, मैं कब से तेरे फोन पर कॉल कर रही थी, तू कॉल क्यों नहीं उठा रही? तुमने कब कॉल किया? मुझे तो रिंगटोन सुनाई ही नहीं दी। माही ने पास ही टेबल से फोन उठाते हुए कहा। तभी उसने फोन देखकर याद आया, उसने तो आर्यन से अपना फोन लिया ही नहीं, उसने अपने हाथ से अपना सिर पीट लिया। क्या हुआ? पाखी ने पूछा। यार, मैंने तुम्हें और विधि को कार में बताया था ना उस होटल वाले अजीब आदमी के बारे में, माही ने कहा। हाँ, तुमने बताया था, बट तुम उसकी बात क्यों कर रही हो? कहीं तुम्हें भी उसकी जीएफ बनने में इंटरेस्ट तो नहीं? पाखी ने माही को छेड़ते हुए कहा। क्या बकवास कर रही है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसकी जीएफ बनने में, समझी तुम? मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि मॉल में कल उसी से वॉशरूम से वापस आते टाइम टकरा गई थी, माही ने चिढ़ते हुए कहा। ओह, यहाँ तो टक्कर वक्कर भी हो चुकी है, पाखी ने माही का मजाक करते हुए कहा। माही अब गुस्से से पाखी को घूरने लगी। माही को गुस्से में देख पाखी ने कहा, अच्छा बाबा, चल बता, क्या बता रही थी? माही ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा फोन उसके फोन से एक्सचेंज हो गया। जब मैं उससे फोन ले रही थी तभी तुम वहां पर आ गई और मेरा ध्यान मेरे फोन पर गया ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? तू इस फोन से अपने नंबर पर कॉल कर और उससे तुम्हारा फोन वापस मांग लो, पाखी ने कहा। यार, पर मुझे वापस उससे मिलना होगा, माही ने कहा। पाखी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, माही, तुम्हें पता है तुम्हारे फोन में कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है? यू आर राइट, मैं अभी कॉल करके उससे अपना फोन वापस देने को कहूंगी, माही ने कहा। हाँ, तुम वह सब कर लेना, पर मैं तो तुझे बताना ही भूल गई कि मैं तुझे फोन क्यों कर रही थी, पाखी ने कहा। माही ने कहा, हाँ बताना, तुमने कॉल क्यों किया था? पाखी ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, करण का कॉल आया था, उसने तुम्हें कई बार कॉल किया पर तुम उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, इसलिए उसने मुझे कॉल करके कहा कि कोई तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है। वो कौन है ये तो अभी तक पता नहीं लगा पाया है। हाँ, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, मैंने मेरी सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर रखी है, कोई नहीं जान सकता कि मैं कौन हूँ जब तक मैं ना चाहूँ, माही ने कहा। ठीक है, फिर भी तुम थोड़ा केयरफुल रहना और मुझे लगता है तुमको एनुअल मीटिंग से पहले उन सब से मिल लेना चाहिए, पाखी ने कहा। ठीक है, पर अभी तो पहले मुझे उस हैंडसम पागल आदमी से अपना फोन लेना है, माही ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी उन्हें नीचे हॉल से शारदा जी की आवाज आई जो पाखी को बुला रही थी। मैं नीचे माँ के पास जाती हूँ, तुम आराम से अपने मिस्टर हैंडसम से बात करो, ये कहकर पाखी हंसते हुए रूम से बाहर भाग जाती है। तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगी, तेरा तो मैं बैंगन का भरता बनाकर खा जाऊंगी, माही ने थोड़ा गुस्से से कहा। उसके बाद कुछ देर माही ने अपने हाथ में पकड़े फोन को देखा और फोन ऑन किया। फोन पर लॉक नहीं था, उसने अपना नंबर डायल किया। वहीं जब आर्यन नहाकर वापस अपने रूम में आया तो उसे रूम में से किसी लड़की की हंसने की आवाज आई। उसने पूरे रूम में देखा पर वहां कोई नहीं था। फिर वह आवाज की तरफ जाने लगा। उसने देखा आवाज उसके फोन से आ रही है, फोन में उसके
नंबर फ्लैश हो रहे थे, ये देख उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आर्यन ने बेड पर आराम से बैठकर फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक प्यारी सी आवाज आई। हेलो। आर्यन तो माही की आवाज में खो सा गया। जब माही को दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो वह थोड़े गुस्से में बोली, आपके कानपुर में हड़ताल है क्या या आप गूंगे हैं जो कुछ बोल नहीं रहे हैं? माही की बात सुन आर्यन अपने होश में आया और फोन पर कहा, हाँ ही। मेरा फोन आपके पास है क्या? आप मुझे मेरा फोन आज ही वापस कर सकते हैं? माही ने कहा। आर्यन ने कुछ देर सोचा, उसके बाद उसके फेस पर स्माइल आ गई और उसने फोन पर कहा, नहीं आज मैं मुंबई से बाहर हूँ, कल मैं फोन रिटर्न कर दूंगा, आप बता दीजिए कहाँ पर देना है, मैं वहाँ आ जाऊंगा। आर्यन की बात सुन माही ने सोचा, यह इतना शरीफ कब से बन गया, लगता है मेरी धमकी से डर गया। ये सोच माही ने मन ही मन खुद को शाबाशी दी। उसने कहा, ठीक है आप कल दोपहर के 1:30 बजे मूनलाइट कैफे में आ जाना, मैं वहीं पर आपको भी आपका फोन दे दूंगी। ओके ठीक है, बाय, गुड नाइट बेबी। आर्यन ने ये कहकर फोन कट कर दिया। यह पागल इंसान ये बेबी किसे बोल रहा है, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, फिर कभी किसी बेबी और एनबीस नहीं बोलेगा। मुझे तो लगा था ये सुधर गया है, पर नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। माही गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।